हर परिमेकरण का 36 नंबर। क्या दिया है पहला नंबर सवाल? 1 प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक बात बताओ, साइन थीटा आपको ना हमको सूत्र लिखाए थे, सूत्र याद है? बोलो तो क्या लिखाए थे सूत्र? आपको याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने सूत्र लिखाए थे। उसके बाद एक और लिखाए थे, क्या लिखाए थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे प्रोसेस कर लेना। और एक क्या लिखाए थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब देखो हर परिमेकरण में आपको हम क्या बताए थे कि यदि प्लस में रहे तो उसको माइनस में करना, अगर माइनस में रहे तो प्लस में करना। हर परिमेकरण जैसे ए बट्टा बी है तो नीचे वाला क्या होता है हर होता है और ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है। अब ये नहीं कि हर वक्त हर का ही परिमेकरण होता है, कभी कभी अंश का भी होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ऊपर वाले क्या होता है अंश होता है, नीचे वाले क्या होता है हर होता है। समझे? ये डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर होता है। समझे? तो यहाँ पे कभी अंश का भी परिमेकरण मिलेगा, कभी हर का। जैसे आपको ना हम क्या बताए थे, अगर आपको 1 प्लस साइन थीटा का अगर दिया हो तो हर परिमेकरण करते हैं तो आप 1 बटा अगर रहते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा। हर परिमेकरण करते हैं तो क्या लिखते हैं 1 प्लस सॉरी प्लस में आए तो माइनस में 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा। रूट में देकर करते कि नहीं करते हैं? हर परिमेकरण लिखाए थे थ्योरी में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक क्लियर हो गया बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, चलो तो वहां आप देखो तो इसका हर परिमेकरण करेंगे तो हम क्या लिखेंगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे लिखेंगे फॉर्म LHS से। किससे लेंगे फॉर्म LHS से लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। पूरे के रूट में है ना, बराबर क्या लिखें करनी में देंगे सॉरी रूट में देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब गुना क्या करना है प्लस में है तो सॉरी माइनस में तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा होगा कॉस थीटा। यहीं तक लिखना है। अब क्या करेंगे इसको बोलो। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये प्लस में ये भी प्लस में, अगर आप एक बात बताओ ए गुने ए या बट्टे ए या गुने बी करें तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाले तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ऊपर वाले को स्क्वायर में लिखना है। तो क्या लिखे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे प्लस है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर मालूम है ना सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अगर बात करें यहाँ पे 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे बोलिए तो? इसको लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बट्टे क्या लिखें साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, ये स्क्वायर से रूट ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको यही निकालना था RHS प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था ना। बोलो समझ में आया?
ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में उल्टा के देखना, आज हम तुमको एनसीईआरटी से देंगे। अब एक बात बताओ, रूट में अगर ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम रूट में लिख सकते हैं ए बट्टे बी के होल स्क्वायर। हाँ, अब दुगो में से एगो निकलता है ना, तो अगर बात करें तो ये रूट से रूट कट जाता, ए स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, या नहीं तो आप ए बट्टे बी गुने ए बट्टे बी करेंगे। अब दुगो में से एगो निकल जाएगा कोई, तो एक निकाल लिए हम ए बट्टा बी, इसलिए यहाँ पे निकाल दिए, रूट को स्क्वायर को हटा दिए। अब बात समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई डॉट यहाँ तक बोलो तो? ये सूत्र तो पहले भी लिखा चुके हैं। चलो आप देखो तो 37 नंबर सवाल है, क्या हुआ? अब 37 नंबर सवाल देखो, बन जाएगा 37 नंबर बन जाएगा तुमसे। अब 38 नंबर देखो, 38 बनेगा, बन जाएगा ये भी। चलो 37 नंबर क्या है देखो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, अब बट्टे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस से क्रिया करना है, तो ये तो बन जाएगा। 38 नंबर देख लो, क्या है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे क्या है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया है बोलो तो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस क्या है टेन थीटा, यही है ना, बोलो। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो इसको हम क्या लिखे, फॉर्म इसको हल करेंगे तो क्या लिखे, फॉर्म एलएचएस से। इधर ध्यान दो बाबू रे, बाद में तुम नोट करते रहना, तुमको नोट करने के लिए फ्री टाइम देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो फिर क्या है ऐसे कर रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म एलएचएस से लिए तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। इधर ध्यान दो बराबर। अब क्या लिखे, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखे 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। हर परिमेयकरण करो तो नीचे प्लस वाला है, नीचे वाले हर है ना, तो इसी से ना हर परिमेयकरण कर रहे हैं, तो अब ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। कहानी वही आया, फिर क्या कहानी आया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया ना। तो क्या लिखे 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बट्टे 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बता दो, ये तो 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर होगा, अब बट्टे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, अब बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। दुगो में से एगो निकल जाएगा तो 1 माइनस क्या लिखें साइन थीटा, और दुगो में से फिर एगो निकल जाएगा तो बट्टे कॉस थीटा। अब इसको क्या करो, अलग अलग पार्ट में लिखो। इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन बट्टे कॉस लिख सकते हैं। अब बोलो तो 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं आप सेक थीटा, साइन बटे कॉस को टेन, तो टेन थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बोलो और किसी को कोई परेशानी है इसमें? नहीं ना? हाँ चलो 38 नंबर सवाल के बाद 39 नंबर देखो। 39 39 बन जाएगा। क्या दिया है देखो, 39 तो बन जाना चाहिए सही में। 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या है 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया है बोलो तो, कॉस थीटा बटे 39 में हर परिमेयकरण करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऊपर वाले से अंश परिमेयकरण करना पड़ेगा, अंश का, क्योंकि इसको चेंज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तब तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर में आएगा और कॉस निकल जाएगा बाहर। तो इसमें अंश का परिमेयकरण करना है, तो इसमें किसका करना है, इसमें अंश का परिमेयकरण करना है, अंश का परिमेयकरण करेंगे। इसमें किसका करेंगे, अंश का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे, यही बात लिख देंगे। अब तुमको स्टेटमेंट देखना है कि किस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्या हमको निकालना पड़ेगा। क्या बताए, मैथ्स के फुल फॉर्म जानती है ना क्या होता है, MATHS। कई बार बताए, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी।
अगर एक दिन छोड़ दो ना तो जी आपसे भी ज्यादा खतरनाक है मैथ। जी आप एक बार में रूठता है फिर मान भी जाएगी, लेकिन मैथ रूठेगा ना तो दिल तोड़ेगा, रोएगा लेकिन बोलेगा नहीं। रोइएगा लेकिन बोलिएगा नहीं कि मैथ हमको काहे रुला रहा, बोलेगा तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तो अब तेरा नहीं हूँ, कहीं और जा। समझे? तो ये हमेशा सताएगी अगर नहीं बनाएगी डेली तो। और मैथ किसकी भाषा है? परमात्मा की भाषा है, याद रखना। मैथ किसकी भाषा है? परमात्मा की, ऊपर वाले की भाषा है। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, नहीं तो गया काम से। ये नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी, समझे, फिजिक्स केमिस्ट्री कि चल भैया वही थ्योरी पढ़ना है, वही हर एक चीज, समझे। मैथ में कब क्या बन जाएगा कहना मुश्किल है। देखो तभी से हम क्या बना रहे थे, हर का परिमेयकरण, अब क्या निकल के आ गया, अंश का परिमेयकरण। तो इसका क्या करना है, इसका हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, फॉर्म LHS से क्या लिखे, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या लिखे, अंश का परिमेयकरण करना है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, अगुण्य क्या लिखे, 1 प्लस क्या लिखे, साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि हम अंश से परिमेयकरण कर रहे हैं ना तो इसलिए लिए। अब क्या लिखेंगे इसको बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे क्या लिखे, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब लिखो तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब क्या लिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे क्या लिखे, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर। अब क्या लिखे, कॉस बट्टे साइन को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, यही आपको लाना था ना, तो हो गया प्रूफ। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है? चलो नोट करो 39 तक, नोट करो। चलो हो गया। चलो देखो 40 नंबर क्या करा है, 40 नंबर करा है, रूट अंडर क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 2 सेक थीटा। बना सकता है इसको, बोलो तो बना लीजिएगा आप लोग। दोनों में हर परिमेयकरण करके निकालना है, तो इसमें कॉस कटने वाला है, तो क्या करेंगे, फॉर्म LHS से लेंगे। किससे लेंगे, फॉर्म LHS से, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, हर परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या लिखे, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस क्या लिखे, फिर इसका लिखेंगे, तो क्या लिखें, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है, तो गुणने क्या लिखें, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, क्या कि सेम संख्या से गुना होता है ना। अब देखो इसको हम क्या लिखें, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बट्टे क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, अब बट्टे क्या होगा, के होल स्क्वायर, अब बट्टे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के होल अंडर रूट प्लस क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर निकल जाएगा रूट में से, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा,
कॉस थीटा, तो क्या लिखे 1 प्लस साइन थीटा, अब प्लस क्या होगा 1 अब माइनस साइन थीटा होगा ना, ये कट गया, बच गया क्या 2 अब बट्टे कॉस थीटा, 2 बट्टे कॉस थीटा क्या लिखेंगे 2 सेक थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो देखो 41 नंबर सवाल, सब बहुत अच्छा खासा सवाल सब किया है इसमें। 41 नंबर सवाल देखो क्या दिया है। 41 नंबर सवाल करा, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया है एम, और क्या दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या दिया है एन, इतना है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि रूट अंडर m इंटू एन बराबर 1, यह ना सिद्ध करना है। बोलो अब देखो m के जगह पे n के जगह पे दोनों के मान पुट कर दे, बोलो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हम हल में क्या लिखेंगे, बोलो तो सीधा प्रमाण लिख लो, सिद्ध करना है ना, प्रमाण लिखो। प्रमाण क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m, क्या दिया है m, और सेक थीटा माइनस क्या लिखें माइनस टेन थीटा बराबर n, ये दोनों दिया है ना, दिया है। अब क्या लिखेंगे, आप फॉर्म किससे लिखेंगे, अब फॉर्म LHS से, तो LHS में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे रूट m इंटू एन, तो लिखेंगे रूट में m के मान पुट कर दे, इधर ध्यान दो ना, m के मान पुट कर दे यहाँ पे और n के मान पुट कर दे, बोलो तो यहाँ पे हम क्या लिखें m के जगह पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू क्या लिखें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे ना। बोलो अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के मान 1, तो होता है ना, तो बोलो तो रूट अंडर 1 के निकालेंगे तो क्या होगा 1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। रूट में m माइनस n इंटू है, इंटू अब तो समझ रही है, माइनस देंगे तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखो इंटू का मतलब एक ये भी होता है, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, समझे, जब अलग अलग रहता है तो, और ये माइनस का बड़ा होता है। अब बोलो किसी को उसमें डाउट है नहीं, चलो आप 42 नंबर पर हो। चलो अब देखो तुम्हारे 43 नंबर, सॉरी 42 नंबर सवाल, अब 42 नंबर सवाल बन जाएगा। देखो 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हाँ क्या दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बना दिए थे ना वहां पे, प्लस साइन थीटा बराबर क्या है 1 है, इतना है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि cos थीटा प्लस, सॉरी cos थीटा माइनस क्या है साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, यही सिद्ध करना है ना। ध्यान दो क्या करना है, तो इसके बराबर x मान लो, तो x का वैल्यू अगर जो आ जाएगा तो वही आ जाएगा नहीं, ये तो इसके बराबर x मान लो, और ये तो पहले से दिया ही है, तो इसके बराबर x मान के इसका स्क्वायर कर दो और इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसका स्क्वायर करके इक्वेशन फर्स्ट है दोनों को जोड़ दो। तो हम क्या लिखेंगे प्रमाण में, क्या लिखेंगे प्रमाण में, क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, सॉरी पहले मान लो माइनस साइन थीटा बराबर x माना, क्या माना x माना, क्या करते हैं x माना, मान लिए। तो अब क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दिए। अब क्या लिखेंगे cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या लिखें x स्क्वायर लिखेंगे ना। इधर ध्यान दो बोरे, तो इसको क्या लिखें
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस क्या लिखें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, या कॉस को साइन को एक जगह करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, या क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिखे, एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है बोलो, एक जगह कर दिए तो, या 1 अब माइनस क्या लिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब क्या लिखेंगे, अब आपको क्या दिया है बोलो, अब आपको दिया है कॉस थीटा अब प्लस क्या दिया है साइन थीटा बराबर 1 दिया है ना, बोलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। अब इसको भी क्या लिखे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या लिखे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर। इसको क्या लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप प्लस क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए प्लस बी का हल बराबर 1, इसको सेकेंड, यानी तो इसका वैल्यू 1 बैठा दो, अभी नहीं लिखो। अब बोलो तो होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका वैल्यू क्या लिखे बोलो, या इसका वैल्यू क्या लिखे, या 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 मान लिए, इसको मान लो सेकेंड, या नहीं तो क्या लिख लो और रहने दो यही पे है, या इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, समझे। इसको हम क्या मान लिए, देखो अभी 1 प्लस के रूप में है, ये 1 माइनस प्लस और 1 माइनस के रूप में है। यहाँ पे देखो इसको, ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, सॉरी ए माइनस बी के और ये ए प्लस बी के, तो इसको अभी इक्वेशन बना रहे हैं तो इसको हम रहने देते हैं यही पे। चलो सेकेंड समीकरण मान लिया। अब क्या करो, दोनों समीकरण को जोड़ दो। आपको समीकरण सिखाए थे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से समीकरण सिखाए थे, सिखाए थे ना, सिखा है ना सब कोई समीकरण। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो, 1 माइनस क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये प्लस माइनस में कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 1 2, क्योंकि सब जुड़ रहा है, ये भी जुड़ा ये भी जुड़ा, बराबर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर प्लस में इधर आया तो, या 2 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, या 1 बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, या रूट में आ जाएगा स्क्वायर हटेगा तो 1 बराबर एक्स, या इसको 1 निकलेगा रूट से तो प्लस माइनस 1 बराबर एक्स, या एक्स बराबर प्लस माइनस 1। इसलिए क्या लिखे एक्स बराबर क्या माने थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। एक्स बराबर हम माने थे ना, बोलो एक्स बराबर माने थे ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, तो यही हमको लाना था प्रूफ्ड, यही क्या करना था प्रूफ्ड करना था। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, है किसी को कोई दिक्कत। चलो अब देखो तो 42 नंबर सवाल, 42 बनेगा, कैसे बनाएगा क्या थे, अरे इसमें कुछ नहीं करना, इसको हम समीकरण पे नहीं ले जाएंगे, दिमाग लगा ले। 43 नंबर सवाल पे है, साइन स्क्वायर थीटा दिया है, अब प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। हाँ तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या है कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1, यही है ना, बोलो यही है ना। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। तो आप क्या लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखें प्रमाण,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 1। प्रमाण देकर लिखो या दिया है, ये भी लिख सकता है। तो यहाँ पे देखो ये अगर प्लस में, ये अगर इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, या आप साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बोलो कॉस स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे रख दो। अब लिखो क्या लिखो अब लिखो क्या फॉर्म LHS से, LHS से। तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या है कॉस के पावर 4 थीटा दिया है। कॉस स्क्वायर रहने दे, और यहाँ पे कॉस के पावर 4 को कॉस स्क्वायर के हल स्क्वायर कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर a के पावर m हो, इसका पावर n हो, तो हम लोग क्या करते हैं a के पावर m इंटू n, अर्थात a के पावर 2 हो और इसका भी पावर 2 हो, तो a के पावर 2 गुने 2 अर्थात a के पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो यही कहानी इस पे करना है, समझे। तो इसको हमको क्या लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलो तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या दिया है साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है, निकाले हैं। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा काय की कॉस के जगह पे इसको दे सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या लिखे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के योग क्या होता है 1। तो हमको क्या निकालना था 1, यही हो गया प्रूफ। बौखला जाएगा, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, कब क्या बन जाएगा कहना मुश्किल है। अभी जस्ट इक्वेशन पे ये सवाल बन गया, जस्ट ये किस पे बन गया। इसलिए कहते हैं रिवीजन करो। अगर विदाउट रिवीजन का आया ना मैथ का टेस्ट देने परीक्षा देने तो तुमसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए बार बार रिवीजन करो मैथ। ट्रिगोनोमेट्री का वेट ज्यादा रहता है, समझे। एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री का वेट ज्यादा रहता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पे ज्यादा फोकस करो। अब लोग किसी को कोई दिक्कत, चलो 45 तक का सवाल बता लेंगे, जैसे तैसे घिस तीर के निकाल लेंगे। आगे और है ना। अच्छा चलो शाम में भी सेकंड क्लास लेकर आज इसको खत्म ही कर देते हैं। हाँ आज ही मैथ को इस चैप्टर को हम लेसन को खत्म करेंगे, कल NCERT स्टार्ट करना है, समझे। कल हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करना है, इसलिए आज इसको किसी भी हालत में खत्म करना है। आज 2 क्लास लगा लेते हैं इसको, ठीक। कल 1 तारीख है, 1 तारीख के बताए थे, 1 तारीख को स्टार्ट करेंगे, तो आज 2 क्लास लगा के इसको खत्म कर देते हैं। एग्जाम में तो लेंगे, एग्जाम में तो लेंगे। हो गया, चलो देखो अब एक हम तरीका लॉजिकली अपनाते हैं, समझे। 44 नंबर का क्या दिया है देखो तो टेन थीटा प्लस क्या दिया है सेक थीटा बराबर 1, इतना है 2। इधर ध्यान दो, तो क्या है तो सिद्ध करना है कि कितना नंबर दिया, क्या कर रहा है साइन थीटा बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो एक तो पहला तरीका ये बनेगा कि यहाँ पे तुम क्या करो 1 के बराबर, एक तो तुम या तो मान लो एक सूत्र से निकाल लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो ये मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखे प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स दिया है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है एक्स है, तो एक्स लिखो। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर
1, तो इसलिए हम क्या लिखें? अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इसलिए क्या लिखे? या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू क्या लिखे? इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। इसके वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया, x दिया है ना, तो x इंटू क्या लिखे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। या इधर ध्यान दो, बात नहीं, सवाल थोड़ा सा अच्छा खासा है। या हम क्या लिखें? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रखो, फर्स्ट है, हाँ वहीं पे मान लो। या क्या लिखे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। अब एक बात बताओ, इसको या इसको प्लस में है ना, ये प्लस में है, अब यहाँ पे इतना है, तो अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। अब क्या दिया है? अब एक और दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या दिया है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x। इसको क्या मान लिए? सेकंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो टेन टेन कट जाएगा, बोलो, तो हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कर दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। और क्या दिया है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x। तुम बोलेगा सर ऐसे कैसे? तो टेन या सेक एक ही है ना, प्लस में है, तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, ये तो कट गया, तो क्या लिखे? 2 सेक थीटा। इसको जोड़ रहे हैं तो बराबर क्या हो रहा है? 1/x प्लस x लिखेंगे ना। अब या हम क्या लिखेंगे इसको, बोलो? या 2 सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे इसको, बोलो? 1/x प्लस x या 2 सेक थीटा। रे इधर ध्यान दो, सवाल बहुत अच्छा है। क्या लगा रखा है तू लोग? बराबर क्या लिखेंगे? x, तो यहाँ पे हम क्या लिखे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। या सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखे? 2x हो जाएगा, हो जाएगा ना। इधर गुना में तो इधर भागा में आया, तो अब देखो सेक थीटा क्या होता है सूत्र? b/h होता है, सॉरी कॉस का होता है ना, तो इसका क्या होता है? h/b। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार में है। तो इसको क्या लिखें? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या लिखें? 2x। ये चीज आया, इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे h बराबर कितना होगा? या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आधार बराबर 2x। तो पहले लंब निकाल लो, तो इसलिए क्या लिखें? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। मालूम है क्या होता है? लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के हाल अंडर रूट। लिखाए थे सूत्र, यही होता है ना। या लंब बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? कर्ण कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, माइनस क्या लिखे? 2x के होल स्क्वायर। अब बोलो, सवाल अच्छा है इसलिए ध्यान दो। p बराबर क्या लिखेंगे, बोलो? a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, अब माइनस क्या लिखे? 2 दूना 4x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, या p बराबर इसको x स्क्वायर में ही रहने दो, तो इसको x स्क्वायर के होल स्क्वायर 4 में से 2 गया, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, ये a प्लस b के a माइनस b के होल स्क्वायर। या p बराबर क्या हो जाएगा? अब x स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। या p बराबर कितना निकल के आएगा, बोलो? x स्क्वायर माइनस 1। लंब कितना निकल के आ गया?
अब आपको क्या निकालना था, अब बोलो, अब क्या निकालना है? अब आपको साइन थीटा, अब आपको क्या निकल के आया? पी निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, आधार दिया है कितना? 2x, कारण कितना है? कारण कितना है बोलो तो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना? कारण एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो लिखेंगे आप साइन थीटा बराबर, साइन थीटा निकालना था ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर, लंब कितना है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कारण कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको साइन थीटा बराबर यही निकालना था, बोलो आ गया? प्रूव्ड। और एक तरीका से बनाने के प्रयास करते हैं, पहले इसको तुम लोग नोट करो तो, ट्राई करते हैं दूसरा तरीका, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, समझे? उधर आर एच से ही ले लेंगे, आर एच से ले लेंगे। चलो पहले इसको नोट करो तुम लोग। चलो देखो इसका दूसरा तरीका देखते हैं, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। अब सेकंड मेथड बनाते हैं, तो देखो तो इसको हम फॉर्म एल एच एस ले, सॉरी आर एच से ले सकते हैं, बोलो तो आर एच से ले सकते हैं, बोलो तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो? क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ट्राई कर रहे हैं, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स की जगह पे क्या दिया है बोलो? टेन थीटा, और क्या है? प्लस सेक थीटा, क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस 1, अब बट्टे क्या है? टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, क्या होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है? 1। इसको देखो तो अगर हम बात करें टेन थीटा को और सेक थीटा को, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? या सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, अब माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो तो लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बट्टे क्या लिखेंगे बोलो? बट्टे लिखेंगे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा क्या होल स्क्वायर लिखे, अब प्लस क्या है? प्लस, अब 1 की जगह पे ये बात लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, इनमें से एक कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा कॉमन। अब बोलो कैसे सर जी? इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ बोलो तो, और माइनस क्या है बोलो? इसको लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, और इंटू क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते थे, बट्टे लिख सकते हैं इसको, बोलो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इंटू क्या लिखे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस क्या लिखे इसको? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इंटू क्या लिखे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बोलो तो लिख सकते हैं। तो इनमें से एक प्लस, इनमें से एक प्लस कॉमन आ जाएगा, बोलो इनमें से एक प्लस वाला कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार कॉमन लेकर देखो, कॉमन ले लिए, बच गया क्या यहाँ पे? सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, और माइनस में क्या बच गया? माइनस इंटू सेक थीटा माइनस क्या बच गया? टेन थीटा बच गया, और नीचे इसमें क्या लेंगे कॉमन बोलो तो? इसमें भी लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमन ले लिए ना। अब नीचे भी क्या बच गया? हर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया ना। अब प्लस क्या बच गया ऊपर बोलो तो? अब क्या बच गया इसमें? इसमें भी बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया ना। अब ये तो कट गया ना। हाँ सर। अब बोलो अब क्या बचा है यहाँ पे? इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, थोड़ा ज्यादा जा रहा है ये भी सवाल, इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी प्लस में अब माइनस से क्रिया करो तो माइनस क्या होगा? सेक थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको भी लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? सेक थीटा क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, समझे? अब प्लस क्या है?
सेक थीटा, और माइनस क्या है, प्लस माइनस को क्रिया करेंगे तो माइनस टेन थीटा। देखो ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया ना। अब बोलेंगे यहाँ पे टेन टेन जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, टू टेन थीटा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, सेक सेक को जोड़ेंगे तो टू सेक थीटा हो जाएगा ना। अब ये दो दो कट गया ना। बोलो इसको हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बट्टे सेक थीटा। अब टेन का क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इसका क्या होगा, 1 बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुने क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे 1 हो जाएगा ना। कॉस कॉस कट गया, आ गया साइन थीटा। देखो तो RHS बराबर LHS आ गया। अब देखो उसमें तुमको क्या निकालना पड़ रहा था, लंब कर्ण आधार। इसमें हमको किससे निकाल लिए, RHS से लेकर हम बैठा दिए ना, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो यही हमको निकालना था प्रूफ LHS से। अब x² - 1 बराबर तो आप लिए थे ना, तो इसके बराबर अब साइन आया ना। हाँ यहाँ पे देखो तो x² - 1 बटे x² + 1 बराबर आ गया साइन थीटा। तो यही ना तुमको प्रूव करना था। 2 तरीका बता दिए, अब जो तुमको इस पे अच्छा लगे उससे भी तुम बना सकता है, समझ गए। अब तुमको इससे अच्छा लगता है इससे बनाओ, उससे अच्छा लगता है उससे बनाओ, समझ गए बात को। किसी को कोई दिक्कत, चलो आप 45 नंबर से रहने दो। अब सेकेंड टाइम में आज मैथ खत्म करना है, तो सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और आज हमको मैथ को क्या करना है, दी एंड करना है। इसको चैप्टर को क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री को आज खत्म कर देना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अभी के टाइम के लिए, समझे। फिर शाम में सेकेंड टाइम में यही चलेगा, 2 टाइम आज लिए मैथ का क्लास है। चलो तो रहने दो, अब शाम में देखेंगे।